बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। संडे की सुबह है। संडे की सुबह सुबह जो है मैं और मेरा बेटा मोहम्मद उठ गए थे, क्योंकि मोहम्मद को भूख लगती है ना, तो वो सुबह खुद भी उठ जाता है और मुझे भी उठा देता है। बाकी जो हैं वो सब हस्बैंड और दोनों बच्चे सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मोहम्मद को भूख लग रही है, तो आज हमने सादा सा मोहम्मद जो है ना स्लाइस वाले नाश्ता जब भी मैं बनाती हूँ तो वो कहता है अमीरों का नाश्ता है मम्मा। मैंने कहा जी, हम लोग जो है सादा सा नाश्ता करते हैं, पराठा या रात का कोई बचा हुआ सालन होता है तो वो खा लेते हैं, या बच्चों को मैं अंडा हो तो फिर अंडा बना देती हूँ। अभी चूंकि महीने का एंड चल रहा है तो अंडे वगैरह घर में अभी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अगर कभी बच्चों को खाना हो तो एक या दो ले लेती हूँ, तो तीनों बच्चे मिलकर खा लेते हैं। तो यहाँ मोहम्मद उठा, मुझे कह रहा है कि मुझे अमीरों वाला नाश्ता करना है। रात में ही इसने अपने बाबा से कह दिया था, तो मेरे हस्बैंड जो है 50 की सिलाइस लेकर आ गए थे कि सुबह में जब ये उठे तो इसे बनाकर दे देना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि हस्बैंड इतवार का एक ही दिन होता है तो उस दिन ये थोड़ा आराम से उठते हैं। तो मैंने किसी को डिस्टर्ब किए बगैर पहले मैंने चूल्हा चेक किया, तो चूल्हे में गैस नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो जी, सिलेंडर ही पे अब गुजारा करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी से मैंने चाय रख दी। और मेरे लिए तो बस चाय ही काफ़ी है। कौन कौन मेरी प्यारी सी बहन है जिन्हें सुबह उठते के साथ ही चाय चाहिए होती है। मैं जब तक चाय नहीं पीऊँगी तब तक समझ लें मेरी बैटरी चार्ज नहीं होती। चाय पीती हूँ तो मुझ में है ना बस एनर्जी आ जाती है और मैं 10 काम सुबह में ही निपटा लेती हूँ। तो बस जी, यहाँ मैंने अपना और मोहम्मद के लिए नाश्ता बनाया, यानी कि मैंने अपने लिए चाय बनाई और मोहम्मद के लिए स्लाइस फ्राई की। और मोहम्मद को जो है ना, मेरी आदत है कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ काम में लगा कर रखती हूँ, कि छोटे मोटे जो काम होते हैं वो मैं बच्चों से करवाती हूँ, ताकि उन्हें आदत रहे काम करने की और हमारे साथ हाथ बटाने की। तो यहाँ मोहम्मद से मैंने कहा आप अपना दस्तरखान बिछाओ। ये जो छोटा सा दस्तरखान है ये मोहम्मद का है, क्योंकि ये छोटा सा जो है ना ये मोहम्मद से सही से बिछ जाता है, तो ये खुश हो जाता है अपना दस्तरखान बिछा कर। तो बस जी, यहाँ पर देखिए हमारा नाश्ता आ चुका है और सूर्य रहमान, जैसा कि उठते के साथ ही सूर्य रहमान लगाती हूँ, हम वो सुन भी रहे हैं और नाश्ता भी करें। नाश्ता करने के बाद जो एक कॉल आई, तो उस कॉल की वजह से जो है मुझे हस्बैंड को उठाना पड़ा, क्योंकि अननोन नंबर से थी। तो हस्बैंड को उठाया तो पता चला कि भाई दराज से मैं जो ऑर्डर किया था हमने रिंग लाइट का, तो वो आ चुकी है। मैंने कहा वाह जी, बड़ी फास्ट इनकी सर्विस है। और फिर जो है मुझे रब्बी रज़ा को भी उठाना पड़ा, क्योंकि रब्बी हस्बैंड तो अभी सुबह सुबह उठते के साथ ही बिल्कुल नहीं जाते नीचे। फिर हस्बैंड ने उन्हें एड्रेस समझाया और मैंने रब्बी रज़ा को उठाया। मैंने कहा रब्बी रज़ा, जो आपने रिंग लाइट ऑर्डर की थी वो आ चुकी है। तो वो खुशी खुशी फ़ौरन से उठ गया और नीचे चला गया रिंग लाइट लेने के लिए। तो रिंग लाइट लेकर आया तो कह रहा अम्मा मम्मा ओपनिंग जो है ना मैं करूँगा। मैंने कहा हाँ आप कर लो जल्दी जल्दी, ताकि मैं फिर आप लोगों के लिए भी नाश्ता बनाऊँ। तो बस जी, चाय मैंने दोबारा रख चुकी थी और ये रब्बी रज़ा जो है ओपनिंग कर रहा था रिंग लाइट की, लेकिन बहुत ज़बरदस्त आई थी। मटेरियल बहुत अच्छा था, अच्छी क्वालिटी की थी, मुझे खुश हो गई। चलो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, पहला ही जो ऑर्डर था वो बहुत ज़बरदस्त आया। तो यहाँ जी हस्बैंड और बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं यहाँ जल्दी जल्दी किचन में आ गई और क्लीनिंग करने लगी। गर्मियों में जो है ना काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो होता है ना, हम जो आम दिनों में काम करते हैं कि ना वीकली क्लीनिंग और मंथली क्लीनिंग, तो वो मैं जो है ना गर्मियों में जो है ना उसको अवॉइड करती हूँ। गर्मियों में वो क्लीनिंग मैं नहीं करती। मैं इस तरह से करती हूँ कि रोज़ ही रोज़ जो है ना थोड़ा थोड़ा सा क्लीनिंग करती रहती हूँ। जैसे किचन बड़ा है तो किचन के कैबिनेट वगैरह का जो हो गया, तो जो हाथ में आता रहता है। जैसे कि आज संडे था तो संडे वाले दिन मैंने पहले किचन में बर्तन समेटे, बर्तन को साफ़ किया, उसके बाद चूल्हे वगैरह मैंने क्लीन किए, स्लिप वगैरह सब मैंने क्लीन की। मैंने चम्मचों की दराज खोली तो वो दराज जो है ना एकदम बिखरी हुई थी, तो उससे पहले मैंने सब निकाला और उन दराज़ों को मैंने साफ़ किया। मैं इसी तरीके से करती हूँ, आप लोग भी गर्मियों में ऐसे ही किया करें, क्योंकि बच्चों का साथ होता है और जो है छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कब भूख लग जाए, उन्हें ट्यूशन मदरसा स्कूल हर चीज़, हर पढ़ाई के उस पर हमें टाइम पे उन्हें भेजना होता है, तो हर चीज़ हमें मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं ऐसे ही करती हूँ। और मेरे साथ ये मसला है कि मैं जो है ना गर्मियों में जो है ना मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो गर्मियों में जो है ना मेरे जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो कम हो जाता है, मुझे घुटन होने लगती है। तो बहुत कम मैं जो है ना उसमें, लाइट तो खैर अल्लाह का शुक्र है हमारी नहीं जाती, लेकिन जब चली जाती है ना तो मैं बिल्कुल भी घर में टिक नहीं पाती, क्योंकि हमारा घर पे के हवा का कहीं से रुख नहीं है। दूसरा कमरा है जो वहाँ पर सिर्फ एक खिड़की है, तो वहाँ से इतनी हवा नहीं आती, क्योंकि सामने जो है सिर्फ फ्लैट्स बने हुए हैं। तो हस्बैंड जो है मुझे फिर बाहर लेकर जाते हैं जहाँ पे दरख्त ही दरख्त हों कि मुझे ऑक्सीजन मिले। मुझे इतनी परेशानी हो जाती है। और कपड़ों को आप नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में जो है ना मैं इसी तरह के फटे हुए कपड़े पहनती हूँ
यानी कि स्लीव्स जो है ना, मैं फुल स्लीव्स गर्मियों में नहीं पहन पाती, जिनकी फुल भी होती है ना मैं उनको हाफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना फिर एलर्जी होती है और घुटन इतनी ज़्यादा होती है कि मैं मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है घर को फिर मैनेज करना। तो अपना ख़्याल मैं इस तरीके से रख लेती हूँ कि जो ये बातें होती हैं कि मैं कपड़े जो है ना बिल्कुल पतले से पहनती हूँ, नरम नरम से, ताकि जो है ना मैं खुद भी फ्रेश रहूँ अपना और अपने बच्चों का ख़्याल रख सकूँ, घर डिस्टर्ब ना हो। और जी यहाँ पे देखिए मेरी ये कैबिनेट साफ़ हो गई है। मैं एक एक करके रोज़ाना ये कैबिनेट साफ़ करूँगी और आपको बताती रहूँगी कि मैं घर में किस तरह से ये काम करती हूँ कि जो है ना मेरा घर भी साफ़ सुथरा गर्मियों में रहता है, घर गंदा नहीं होता। झाड़ू लगाने से पहले जो है ना इस तरह की ये काम आप कर लिया करें, झाड़ू लगाएं। और जो हमारा काम हो कि जिसमें आपको लगे कि भाई इसमें जो है ना कभी ड्रेसिंग का काम कर लें, आपके ड्रेसिंग को साफ़ कर लें, ड्रेसिंग में जो कचरा है उसे साफ़ कर लें। मैं इसी तरह रोज़ रोज़ एक एक काम लेती हूँ, कभी एक कमरा साफ़ कर लेती हूँ, कभी दूसरे कमरे की फुल क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इससे मुझे ये होता है कि थकन नहीं होती, घर डिस्टर्ब नहीं होता है, और गर्मियों में जो है ना हमारा ज़्यादा जो बीपी वगैरह जो लो होता है वो नहीं होता। और गर्मियों में एक चीज़ का इस्तेमाल ओआरएस, उसका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करें, आप खुद भी पिएं, अपने बच्चों को और हस्बैंड को भी पिलाएं। इससे इतना फ़र्क पड़ता है कि आपकी जो एनर्जी होती है ना वो लो नहीं होती है, आपका बीपी लो नहीं होता है, उससे काफ़ी एनर्जी आती है। पिछले साल से मैंने ये स्टार्ट किया है, लेकिन बहुत अच्छा है, बच्चों को भी पिलाती हूँ और मैं खुद भी पीती हूँ और हस्बैंड को भी पिलाती हूँ। चलिए जी, मेरी ये दराज़ साफ़ हो चुकी है। तो जब मैंने बर्तनों की टोकरी खाली की और सामने की दराज़ खोली तो वो दराज़ भी इतनी बिखरी बिखरी हुई थी कि मैंने कहा यार ये भी मुझे साफ़ करनी है। ये ज़रा ऊंची है, यहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता है, तो मुझे हस्बैंड की हेल्प चाहिए होती है। वैसे तो हस्बैंड की हेल्प नहीं चाहिए होती, वैसे मेरे पास स्टूल है, मैं स्टूल यूज़ करती हूँ, लेकिन स्टूल जो है ना अभी मेरे भाई के पास था और भाई आज संडे है तो वो घर पर नहीं थे। लेकिन बस आप ठान लेना कि हमें ये काम करना है तो अल्लाह ताला हमारी खुद ही मदद कर देता है और खुद ही हिम्मत दे देता है कि नहीं यार चलो आज हिम्मत दे दो इस बच्ची को ताकि ये अपना काम कंप्लीट कर सके। तो बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो खैर उनका मूड अच्छा था, अपनी नींद करके फुल उठे थे, फ्रेश थे, तो उन्होंने कहा रहने दो, मैं ये सब ये करता हूँ, बस तुम मुझे बताती जाओ क्या करना है। मैंने कहा जज़ाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, तो मैं कैमरा लेके खड़ी हो गई और हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं ये सब क्लीन करता हूँ। तो ये पहले जो है ना मैंने क्लीन कर ली थी, मैं काले तेल से सफाई करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं काले तेल की हफ्ते में एक बार जो है ना पोछा लगाती हूँ और अपना पूरा किचन और बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से टोटके आपके साथ शेयर करूँगी कि जिससे मेरी बहनों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। गर्मियाँ ऐसी हैं कि गर्मियों में जो है ना हमसे काम करना जो है ना किचन में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि किचन में जो है ना ठंडे मौसम में काम करूँ, यानी कि जब सुबह जब मैं उठती हूँ ना बच्चों के स्कूल के लिए, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब उस वक्त सोऊं ना, उस वक्त कोई एक से दो काम जो है ना मैं निपटा लूँ। तो यहाँ जी हम लोग जो है ना ये क्लीनिंग कर रहे थे, वो मेरी जो रिंग लाइट है ना वो गिर चुकी थी मोबाइल समेत। तो मैंने जल्दी जल्दी रिंग लाइट को तो नहीं, मैंने अपने मोबाइल को उठाया कि मेरे मोबाइल को कुछ ना हो गया हो, क्योंकि मैंने कल ही प्रोटेक्टर इसका उतारा था। और प्रोटेक्टर इसलिए उतारा था कि उसमें जो ना काफ़ी स्क्रैच आ गए थे। यहाँ चलें जी, यहाँ मैंने एक सलीकामंद ख़वातीन की तरह अपना सारा काम ठंडे मौसम में ही निपटा लिया था। और शाम होती है, दोपहर होती है, तो दोपहर में काफ़ी गर्मी होती है, तो किचन का और ये क्लीनिंग का काम हम नहीं कर सकते हैं। पसीने की वजह से जो है ना हमारा काफ़ी बीपी और लो होने लगता है। तो आप लोग भी ये कोशिश किया करें कि ठंडे मौसम में काम कर लें, ताकि जो है ना गर्मी जब हो, जिस पहर गर्मी हो, तो उस वक्त हम पंखे के नीचे ठंडी ठंडी हवा में बैठे हों और ठंडा ठंडी सी लस्सी या कोई मशरूब पी रहे हों। तो आप लोग भी मेरी तरह इस तरह सफाई करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी रूटीन, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो बस जी मेरा ये आज का व्लॉग यहीं तक था। संडे किचन डीप क्लीनिंग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।